हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को। नई एक्सरसाइज है जिसको हमने स्टार्ट किया है। इससे पहले हम एक्सरसाइज 1 और 2 को कर चुके हैं, तो अगर आपने उनका वीडियो नहीं देखा है तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 को। और अगर आप केवल हमारे मैथ के वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें NCERT कक्षा 6 से 10 तक की को सॉल्व कराया है, साथ ही कंपटीशन की जो बुक है उनको भी सॉल्व कराया है, तो अगर आप देखना चाहते हैं उसको तो हमारा दूसरा चैनल है शैलेंद्र राजपूत मैथ, उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। देखिएगा, राइट द फैक्टर ऑफ द फॉलोइंग नंबर। तो आपको क्या करना है, जो भी संख्या दी गई हैं उनके आपको फैक्टर्स लिखनी है। फैक्टर आपको पता होगा, फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जो दी गई संख्या को विभाजित करें। यानी मान लीजिए, मैं एग्जांपल के लिए आपको समझा दूं, जैसे 8 है। 8 में किसका भाग जाता है? 1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, इसके अलावा खुद 8 का जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 1, 2, 4 और 8 ये क्या है? ये सब 8 के गुणनखंड हैं, यानी 8 के फैक्टर हैं। यानी कोई भी आप संख्या ले लो, 12 ले लो, जिसमें 1 का भी भाग जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 6 का भी जाता है और 12 का भी जाता है खुद का। तो ये सभी क्या हुए? ये सभी हुए इसके गुणनखंड, यानी ये सभी 12 के फैक्टर हुए। तो यानी फैक्टर वो संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं का दी गई संख्या में पूरी तरीके से भाग चला जाए, यानी पूरी तरीके से वो उसको डिवाइड कर दें। तो सबसे पहले हम 24 को लेते हैं। देखिएगा, 24 में किसका भाग जा सकता है? 1 का, 2 का, 3 का, 4 का और 6 का, 12 का और 24 का। इन सभी संख्याओं का भाग जा सकता है किसमें? 24 में। इसीलिए ये सभी क्या हैं? फैक्टर हैं 24 के। ठीक है, ये सभी फैक्टर आ जाएंगे 24 के। देखिएगा, दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं अपन। हमको पता है, देखिए 24 कैसे कैसे आ सकता है। 24 आ सकता है, अगर हम उसको 1 गुणा 24 लिख लें फिर भी 24 आ जाएगा। ठीक है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 गुणा 12 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसी को हम और कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणा 8 भी लिख सकते हैं। और इसको कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 4 गुणा 6। ठीक है, देखिएगा हमने क्या क्या लिख दिया, ये सब संख्याएं लिख दी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये इसके फैक्टर्स क्या हो गए? 24 के फैक्टर कौन कौन से हो गए? 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और खुद 24। ये सभी क्या हो गए? इसके फैक्टर हो गए। दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टर का मतलब वही होता है, फैक्टर्स होते हैं उनका जो भाग है वो उस संख्या में पूरी तरीके से चला जाता है। ठीक है, अब चलते हैं बी की तरफ। देखिएगा, बी है 15। देखिएगा 15 को हम कैसे कैसे लिख सकते हैं? 15 को हम लिख सकते हैं 1 × 50। और कैसे लिख सकते हैं हम 15 को? 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5। ठीक है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसके जो फैक्टर्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? 1, 3, 5 और खुद ये 15 भी इसका फैक्टर हो जाएगा। ये सभी क्या हैं? फैक्टर हो जाएंगे 15 के। इन सभी का अगर आप इसमें भाग देंगे यानी इसको डिवाइड करेंगे तो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगा। और फैक्टर्स वही होते हैं जो अपनी दी गई संख्या यानी नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर देते हैं, यानी पूरी तरीके से विभाजित कर देते हैं। ठीक है, तो मैं अब डायरेक्ट आपको आंसर बताते चलता हूँ क्योंकि सिंपल है। 21 को देखते हैं। देखिए 21 को कैसे लिख सकते हैं अपन? तो 21 को 1 × 21 लिख सकते हैं अपन। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3 × 7। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसके फैक्टर्स क्या हो गए? तो फैक्टर की बात करें तो 1, 3, 7 और 21 ये क्या है? इसके फैक्टर हैं। इसी प्रकार से डी को देखते हैं, तो डी है अपना 27। अब देखिए 27 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? तो 1, 3, 9, 27 से इसके फैक्टर हो सकते हैं। ई की अगर बात की जाए तो देखिएगा 12 है। 12 के कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? 12 के फैक्टर्स होंगे यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 6 और खुद 12 इसका फैक्टर होगा। एफ की बात की जाए तो देखिएगा एफ है अपना 20 के देखिएगा कौन कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं, आप निकाल के देख लीजिए 1, 2, 4, 5, 10 और खुद
20 इसका फैक्टर हो सकता है। ठीक है, सिंपल है, कोई ज़्यादा लॉजिक वाली बात है नहीं इसमें। जी है, देखिएगा जी को देखिएगा, 18 में 1 2 3 6 9 और 18 ये सभी फैक्टर्स हो गए। अब देखिएगा एच को, एच में 23 में देखिएगा कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे इसके, 1 और 23। आपको पता है कि 23 है वो क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। और सहअभाज्य संख्या कौन सी होती हैं, वो संख्या होती हैं जिसमें एक का और उस खुद का सिर्फ भाग जाए, वो सहअभाज्य संख्या होती हैं। तो यहाँ पे इसके जो गुणनखंड हैं यानी फैक्टर्स हैं वो 2 ही होंगे। ठीक है, अब आई की बात करें तो आई है 36 और 36 के हो सकते हैं 1 2 3 4 6 9 12 18 और 36 है। ये सभी क्या है, 36 के फैक्टर्स हैं। तो मैंने आपको बताया फैक्टर्स वो संख्याएं, छोटी से छोटी संख्याएं होती हैं जो अपनी दी गई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करती हैं यानी पूरी तरीके से विभाजित करती हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करें तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है राइट फर्स्ट 5 मल्टीप्लिकेशन ऑफ, यानी सबसे पहले आपको क्या करना है कि निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणनखंड आपको ज्ञात करने। कितने ज्ञात करने हैं, 5 गुणज ज्ञात करने हैं। देखिएगा फैक्टर में और मल्टीपल्स में अलग अलग अंतर होता है। कैसे, देखिएगा फैक्टर्स क्या होते हैं, मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे एग्जाम्पल 8 ले लिया, 8 में किस किस का भाग जा सकता है, 1 2 4 और खुद 8 का। ये क्या हो गए, ये इसके हो गए फैक्टर। बट अगर मल्टीप्लिकेशन की बात की जाए, ये क्या हो गए, गुणनखंड। ठीक है, इनको कहते हैं गुणनखंड हिंदी में। ठीक है, और यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं गुणज की, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं मल्टीपल्स। अब देखिएगा, अब मैं 8 के मल्टीपल्स की बात करूं तो देखिएगा खुद 8 का मल्टीपल होगा। 8 की अगर आप टेबल जानते हो ना तो वो सभी मल्टीपल्स होंगे, और जो भी 8 की जिससे भी कोई भी संख्या हो जो 8 से डिवाइड हो सकती है वो क्या होगी, 8 की मल्टीपल होगी। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। तो 8, ठीक है, और ये 16 24 32 ऐसे ही अपन चलते जाएंगे। कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं वो क्या है, मल्टीपल है। मल्टीपल किसके हैं, 8 के। तो यही अंतर होता है फैक्टर्स में और मल्टीपल। फैक्टर्स वो होते हैं जो दी गई संख्या को पूरी तरीके से डिवाइड करें, और मल्टीपल वो होते हैं जो आपने टेबल देखी होगी ना, जो सभी दी गई संख्याओं को विभाजित कर सकता है, वो उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, फैक्टर्स में ये वाली संख्याएं इसको डिवाइड करती हैं, बट मल्टीपल में ये जो संख्या दे रखी होती है वो इन सभी को डिवाइड कर सकती है। तो यही मेनली अंतर होता है गुणज और गुणनखंड में, यानी फैक्टर और मल्टीपल्स में। तो देखिएगा सबसे पहले मल्टीपल की बात करें, अपन देखते हैं 5 के मल्टीपल। तो वही है, 5 के मल्टीपल आप कैसे भी ज्ञात कर सकते हो। तो उसी तरीके से अगर आप ज्ञात करें तो देखिएगा 5 के मल्टीपल 5 × 1 करेंगे तो क्या आएगा, 5 आएगा। 5 × 2 करेंगे तो 10 आएगा। 5 × 3 करेंगे तो 15 आएगा। 5 × 4 करेंगे तो 20 आएगा। इसी तरीके से आप कितने भी चल सकते हो। तो इससे हम कह सकते हैं कि हमारे जो 5 के मल्टीपल हैं वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमसे यहाँ पे स्टार्टिंग के 5 पूछा है, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, स्टार्टिंग के 5 मल्टीपल हो जाएंगे। यानी स्टार्टिंग के 5 अगर अपन कहें तो फर्स्ट 5 मल्टीपल कौन कौन से हो जाएंगे, देखिएगा 5 10 15 20 और 25। ये क्या हो गया, हमारे प्रथम 5 गुणज, यानी फर्स्ट 5 मल्टीपल। तो ये अपना आंसर हो गया। यानी आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको अगर टेबल आती है तो आप आराम से आंसर्स निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ टेबल आना जरूरी है, और टेबल के अलावा जो भी संख्या होंगी आगे की जिसमें उस संख्या का भाग जा सकता है, वे सभी उसकी मल्टीपल्स होंगी। तो देखिएगा मैं डायरेक्ट आपको 9 बता देता हूँ क्योंकि कुछ है नहीं इसमें। तो देखिएगा 1 × 9 9, 2 × 9 18, 3 × 9 27, 4 × 9 36, 5 × 9 45। तो अगर बात की जाए फर्स्ट 5 मल्टीपल्स की अगर बात की जाए तो कौन कौन से हो जाएंगे, 9
18, 27, 36 एंड 45। ये सभी क्या है? मल्टीपल्स ऑफ 9, ठीक है, गुणज हैं 9 के। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, मैंने जो आपको बता रखा है उतना ही ध्यान रखना है आपको। सिर्फ अगर टेबल भी आती है तो आप इन सभी को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि स्तंभ फर्स्ट की संख्याओं का स्तंभ सेकंड से आपको मिलान करना है, यानी आपको दोनों को मिलाना है, ठीक है। मैच द आइटम्स द कॉलम फर्स्ट विद द आइटम इन कॉलम सेकंड, तो आपको दोनों को मिलाना है। तो देखिएगा सबसे पहले हमारे लिए दे रखा है 35। तो 35 की बात की जाए तो इधर आपको साइड में देखा रखा है कि मल्टीपल ऑफ 8, मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 70, फैक्टर ऑफ 30 एंड फैक्टर ऑफ 50। तो आपको पता होगा कि जो 50 है वो मल्टीपल ऑफ किसका है, इसमें से सभी को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑप्शन नंबर जो बी दे रखा है जिसमें दे रखा है 7। तो याद रखिएगा ये जो 35 है वो मल्टीपल है 7 का। कैसे? अगर 7 की आप टेबल पढ़ेंगे तो उसमें 35 आ जाएगा, इसलिए ये मल्टीपल किसका है? 7 का। सेकंड ऑप्शन की बात करें तो ये दे रखा है 50। इधर अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा कि जो 15 है वो आपको देखना है फैक्टर है। देखिएगा ऑप्शन नंबर डी पे जाइए आप, डी में क्या है? 30। तो याद रखिएगा ये 30 का क्या है? फैक्टर है। 15 है वो 30 का क्या है? फैक्टर है, ठीक है। थर्ड देखिएगा, थर्ड है 16। 16 को आपको देखना है इधर ये किससे मैच खा रहा है। देखिएगा मल्टीपल ऑफ 8 हो जाएगा ये। अगर आप ऑप्शन नंबर फर्स्ट को देखें तो यहाँ पे 8 दे रखा है, तो 8 से अपन को पता चल रहा है कि जो 16 है वो मल्टीपल है किसका? 8 का मल्टीपल है यहाँ पे, ठीक है। 3 तक हो गए तो फोर्थ को देखते हैं। देखिएगा इसी का फोर्थ क्या कह रहा है? देखिएगा 20। अब 20 क्या हो सकता है? इधर देखिएगा दूसरी साइड में जाके आपको देखना है कि 20 क्या क्या हो सकता है। तो 20 यहाँ पे हो सकता है देखिएगा 20 क्या क्या हो सकता है यहाँ पे। तो 20 के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। यहाँ पे ऐप पे चलिए, देखिएगा अगर आप ऐप पे चलेंगे तो ऐप को आपको पता चलेगा। देखिएगा जो फोर्थ है उसमें 20 दे रखा है, तो ये किसका फैक्टर है? ये खुद 20 का ही फैक्टर है, तो इसलिए इसमें हो जाएगा एफ, ठीक है। इसका जो फोर्थ का है वो आंसर एफ हो जाएगा, क्योंकि ये 20 दे रखा है और ये 20 भी फैक्टर दे रखा है एफ 20 का, तो ये एफ में दे रखा है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा एफ। अगर आप फिफ्थ की चलें तो देखिए फिफ्थ है 25 और 25 क्या है? 50 का एक फैक्टर है। यानी अगर आप ई का ऑप्शन को देखें तो आपको पता चलेगा कि जो 25 है वो फैक्टर हो सकता है किसका? 50 का, इसलिए ऑप्शन नंबर ई इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। आगे अपन चलें तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो 4 है उसमें देखिएगा क्या कह रहा है कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 9 अप टू 100। आपको 9 के मल्टीपल ज्ञात करने हैं कितने तक? 100 तक, यानी 100 से कम होनी चाहिए। ऐसे आपको मल्टीपल ज्ञात करने हैं 9 के, यानी आपको गुणज ज्ञात करने हैं 9 के। सीधी बात है कि आपको 9 के गुणज ज्ञात करने हैं, जिसको कहते हैं अपन मल्टीपल। तो आपको ये इसके ज्ञात करने कितने? 100 से कम होने चाहिए। तो देखिएगा कौन कौन सा हो सकता है, आपको टेबल आनी चाहिए। 9, 18, 27, 36, 45, 63, 72, 81, 90 और 99। ये सभी क्या हैं? ये सभी मल्टीपल्स हैं 9 के, जो कि 100 से क्या हैं? कम हैं, ठीक है, 100 से लेस हैं। इसलिए ये सभी क्या हो जाएंगे? मल्टीपल्स हो जाएंगे, जो कि 9 से बड़े हैं लेकिन 100 से छोटे, यानी जो 9 के मल्टीपल्स हैं, ठीक है। वो क्वेश्चन में यही कह रहा था कि आपको 9 के मल्टीपल्स देखने हैं जो कि 100 से कम है। तो ये सभी हैं वो मल्टीपल्स हो जाएंगे अपने 9 के, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एक्सरसाइज थी 3.1
वो हमारी पूरी हुई। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, जिससे कि आपको अगला नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।